हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज बाज़ार का विश्लेषण करेंगे आपके साथ। और बाज़ार आज कंसोलिडेशन मोड के अंदर था और आज निफ्टी एक सीमित दायरे के अंदर काम करता हुआ नज़र आया, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन कुल मिलाकर एक डायरेक्शन लेस जो है ट्रेड ही देखने के लिए मिला। एक बार लगा था करीबन 12 बजे और 1 बजे के बीच में कि शायद ऊपर से सेलिंग आ सकती है, लेकिन देखिएगा इतनी शॉर्ट्स पोजीशंस बाजार के अंदर हैं कि जैसे ही बाजार नीचे आता है तो शॉर्ट्स कवर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कंसोलिडेशन जो होता है ये सीधा सीधा एक सबसे बढ़िया मौका उन बुल्स के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छी तेज़ी की और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शॉर्ट्स पोजीशन बना के आए हुए हैं। और बुल्स के पास इससे बढ़िया चीज़ क्या मिलेगी कि उनका माल बड़े आराम से ऊपर के रेट पे बेचा जा रहा है। तो ये बेचने का एक सबसे अच्छा तरीका कि बाज़ार को इतना खींच लीजिएगा कि जो शॉर्ट्स करने वाले लोग हैं वो पहले तो अपनी शॉर्ट कवरिंग करें, और दूसरा जब उनको अपना माल बेचना हो तो बाज़ार में सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव हो जाए कि लोग आपका माल हाथों हाथ खरीद लें। तो देखिएगा उस सेंटिमेंट के बीच में बाज़ार जैसे ही नीचे आता है कि लोग खरीदने के लिए ऐसा लगता है कि ये माल दोबारा नहीं मिलने वाला, और ऐसी दौड़ लगती है खरीदने के लिए कि बाज़ार जैसे ही नीचे आता है वैसे ही ऊपर की तरफ थोड़ी देर के अंदर ही दौड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन बाज़ार के अंदर एक सबसे खास बात जो देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि अब जो रनअप है निफ्टी के अंदर वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वो आपको कैंडल से भी नज़र आएगा। देखिएगा ये जो कैंडल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये कैंडल्स ना बहुत कुछ बता रही हैं। आप पूरे चार्ट पे देखेंगे कि ये 3 कैंडल लगातार रेड बहुत ही कम ओकेज़न पर आपको मिलेंगी। तो देखिएगा ये एक 4 कैंडल्स हैं लगातार, ये जुलाई के एंड की हैं। 4 कैंडल्स हैं ये जून के एंड की हैं। तो इस तरीके से क्योंकि जब एक्सपायरी वाले पीरियड में हम जाते हैं तो उसके आसपास जनरली पूरे महीने की जो तेज़ी होती है उसकी प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसके अलावा आप देखेंगे ये ग्रीन ही ग्रीन कैंडल्स हैं सारी, आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि 3 कैंडल रेड नज़र आए। 1-2 कैंडल आपको रेड मिलेंगी, ये अगस्त के शुरू की हैं। तो कुल मिला के पूरा अगस्त का महीना तेज़ी भरा रहा, और सितंबर में भी अभी तक हम करीबन 8 तारीख पर आ गए। 8 तारीख में से 5 तारीख के बाद 3 कैंडल रेड बनी है, 1 2 3। और ये 3 कैंडल रेड बनी है ये इस तरीके से बनी है। और हालांकि अगर आप चैनल को देखेंगे तो चैनल के तो अंदर ही काम कर रही हैं अभी भी, जैसे ही चैनल के बाहर से निकलेंगे तब आप मंदी की तरफ देख सकते हैं। तो लेकिन ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हैं इनके अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि इन 3 कैंडल के अंदर 3 कैंडल्स के अंदर पहली रेड दूसरी रेड सिमिलर थी, और आज की रेड क्या है, ओपनिंग भी नीचे हुई और क्लोजिंग भी नीचे हुई। ये यहाँ पर एक चिंता दिखा रही है बुल्स के लिए कि बाजार एक कहीं बड़ी रेड कैंडल ना दे रहा। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि इस हफ्ते में कल थर्सडे का दिन ही है, फ्राइडे की छुट्टी है, तो या तो इस हफ्ते के अंदर यानी कि कल या अगले हफ्ते में एक रेड कैंडल आपको और नज़र आ सकती है, यानी कि चौथी कैंडल भी रेड हो सकती है, और जो कि बाजार को 17,200 तक ला सकती है। हालांकि देखिएगा ओपन इंटरेस्ट को जब मैं चेक कर रहा था तो 17,300 पर एक काफ़ी अच्छी स्पोर्ट बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कैंडल एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको बात करूं तो एक कैंडल 17,200 17,210 तक बाजार को खींच सकती है। तो ये कैंडल की सच्चाई है कि कैंडल आपको ये इंडिकेट कर रही है कि एक वीक वाली कैंडल और आपको मिल सकती है, और उसके बाद फिर एक टेक्निकल पुल बैक 1 या 2 दिन का। तो क्योंकि देखिएगा बाजार के अंदर ना इतनी तेज़ी हुई है कि शॉर्ट्स पोजीशन एफएनओ में इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही बाजार ऊपर से नीचे आता है तो खरीदने वालों की होड़ लग जाती है अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है बुल्स के लिए कि बाजार को इतना तेज कर दो कि जब माल बेचने की बारी आए तो लोग हाथों हाथ आपका माल लें। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और जब ये अपना माल बेचेंगे तो माल जब जिस दिन इनका माल ख़त्म होगा, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स ने इतनी तेज़ी की है, तो माल जब ख़त्म होगा तब जिन लोगों के हाथ में माल रहता है वो फिर काफ़ी दिन तक उसके साथ फंसे रहते हैं, और फिर वो बोझ जो है वो बाज़ार को नीचे ले आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि या तो अभी से पुल बैक हो जाएगा 1 या 2-3 दिन के अंदर कि नहीं, वो अभी और एक नई खरीदारी शुरू हुई, लेकिन अभी नई खरीदारी के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बना था और ये 3 दिन जो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि 10, 11, 12 तारीख तक की तेज़ी के बाद शायद ये बड़े प्लेयर्स जितनी ये जो तेज़ी हुई है पिछले महीने में वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए आज कहाँ से निफ्टी, आज भाई साहब निफ्टी तो आपको 150 पॉइंट माइनस नज़र आता है, जैसे रोज अगर बैंक निफ्टी बिहेव करता है। तो बैंक निफ्टी ने भाई साहब निफ्टी को बचा रखा था, जिससे आपको मैं आपको यही बोलूँगा कि एक सपोर्ट मिली कि भाई निफ्टी गिरा नहीं, क्योंकि अगर बैंक बंदे हो जाते, ये थोड़े वीक हो जाते, तो फिर बाकी शेयर भी वीकनेस आ जाती है। आज पूरा का पूरा बैंक निफ्टी ने बचा रखा था, निफ्टी को पूरा बचा रखा था बैंक निफ्टी। देखिए कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इनका कंट्रीब्यूशन देखो, मत देखो कि ये 10-15 पॉइंट ही है, लेकिन इनकी वजह से जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हुआ वो बहुत ज़बरदस्त था। अगर ये भी माइनस में होते तो ये बाकी जो माइनस वाले और ज़्यादा डीप माइनस में होते। तो यहाँ पर आज तेजी थी, नेस्ले, इन्फोसिस, TCS, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, यहाँ पे वीकनेस थी। देखिएगा IT में वीकनेस का थोड़ा सा रीज़न ये है कि जो डॉलर है वो थोड़ा वीक हो रहा है, तो जो इनकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, क्योंकि इनको IT कंपनीज को ज़्यादातर डॉलर अगर 73-74 चल रहा होता तो इनको ज़्यादा फायदा होता है। तो डॉलर अभी जैसे 74 के आसपास जाके वापस 73 की लाइन में आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि अगर डॉलर इसी तरीके से वीक रहा होगा तो IT कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। तो शायद जिसकी वजह से इन्फोसिस और TCS थोड़ा सा सांस ले रहे हैं। तो बाजार अभी देखेगा कल, तो कल वीकली एक्सपायरी है FNO की, और पोजीशंस कहाँ बनी होंगी वो भी देखते हैं। तो हालांकि जो ऑप्शन चेन की जब मैं बात करूँगा तब आपको बताऊँगा। और एडवांस टेकलाइन देखिएगा, अब एडवांस टेकलाइन फिर हरकत करने लगी है, मतलब जो तेज़ी इतनी अच्छी बनी थी और उसके बीच में जो एडवांस डेक्लाइन रेशो ठीक हुई थी, अभी 4-5 दिन से इंप्रूव हुई, तो फिर ख़राब होनी शुरू हो गई है। डेक्लाइन वाले हालांकि 812 शेयर हैं और एडवांस वाले 961 है, लेकिन ये देखो सुबह कहाँ पे थे, सुबह चांद पे थे, सुबह चांद पे थे एडवांस। शाम होते तो दोपहर में तो एकदम बिल्कुल ही डेक्लाइन वाले ज़्यादा हो गए थे। लेकिन शाम के जो आधे घंटे जो ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में, जो रैली खींची है, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक जो खींचा है, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पे मिलता हुआ नजर आया। और कोटक महिंद्रा बैंक था भी ओवरसोल्ड, तो वो हमें लग भी रहा था कि एक बाउंस देना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में, तो वो भी हो गया, क्योंकि बाकी सारे बैंक तो दे चुके थे इंडेक्स के अंदर जो है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक रह गया था, तो वो कोटक महिंद्रा बैंक ने भी खींच लिया। तो इसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर एक कैपिंग आएगी। अब कल बाजार के अंदर दोनों साइड से कैपिंग आएगी, अगर IT ने संभाल लिया तो बात अलग है, अदरवाइज अब सारे स्टॉक्स के अंदर जो नीचे का ओवरसोल्ड वाली पोजीशन थी वो धीरे धीरे होकर सब ठीक हो गई है, यानी कि जो शेयर्स नहीं भी चले थे। तो कल एक मतलब कंसोलिडेशन ही रहने की चांसेस हैं, क्योंकि कल ऑप्शंस के प्रीमियम भी खाने हैं। तो मुझे लगता है कि बाजार 14,300 के आसपास, 14,400 के आसपास, इसी के बीच में जो है घूमता हुआ शायद आपको नज़र आए कल, और यहीं पर सबसे अच्छे प्रीमियम खाने का मौका रहता है प्लेयर्स का। और आज जिन शेयर्स में तेज़ी थी उसमें कोटक महिंद्रा बैंक, BPCL, ग्रासिम, कोल इंडिया, UPL, टाटा कंज्यूमर, HDFC लाइफ, टाइटन, इन शेयर्स के अंदर तेज़ी थी। वीकनेस जहाँ पे थी नेस्ले, डिवीज लैब, विप्रो, SBI लाइफ, NTPC, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, यहाँ पे वीकनेस थी। अब निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक की तेज़ी देखिए, ये जो 36,855 है, ये आपको आज की शाम को क्लोजिंग इसी के आसपास थी, लेकिन क्या हुआ कि बाजार लास्ट के 10-15 मिनट ज़्यादा चले, तो जो उसका एवरेज प्राइस आया वो 36,768 पर आके सेटल हुआ। तो ये आधे घंटे का जो एवरेज होता है उसकी वजह से ये सेटलमेंट नीचे हुई है। लेकिन आज वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में थी काफ़ी, तो आप देखिएगा लोअर और हायर पॉइंट्स के बीच में करीबन 500 पॉइंट के आसपास का जो है दायरा रहा। और एक बार तेज़ी के बाद देखिएगा ये जो 12:30 बजे और 1 बजे के बाद एक अच्छा फॉल आया था, और ऐसा लग रहा था कि कहीं 36,500 के नीचे बाजार काम ना करता हुआ नजर आए, लेकिन 36,500 को तुरंत तोड़ के जो है बाजार ऊपर आ गया। उसके बाद देखिएगा कैंडल्स के मामले में अगर हम बात करें, अब एक नए रेंज के अंदर बैंक निफ्टी आया तो है, और मैंने आपको बोला भी था कि जब तक इस रेंज में चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 36,200 जो मैंने कल परसों बोला भी था कि वहाँ से बाउंस बैक करेगा कल, तो वो एक रेंज, और ऊपर की तरफ जो है 36,800 जो बाजार अभी चल रहा है, तो 37,000 इसी रेंज के अंदर जो है बाजार शायद कंसोलिडेट करे। कोई भी वीकनेस आएगी तो 36,200 के कमजोरी के बाद ही होगी, अगर 36,200 के बाद ही वीकनेस है, अदरवाइज इसी रेंज के अंदर जो है ये 500-600 पॉइंट की रेंज में ही चलना चाहिए। मुझे कल लगता है कि वीकली एक्सपायरी 36,500 के आसपास हो सकती है, और उसका रीज़न है कि देखिएगा जो 36,000 की कॉल थी वो जो राइट हुई थी, तो उनमें थोड़ा सा प्रीमियम ये घटा देंगे, और 36,000 की पुट बहुत सारी इन्होंने बेची थी, तो 36,000 की पुट जो है बहुत लोगों ने खरीदी थी जब बाजार में 2 दिन पहले
ऊपर से एक अच्छी करेक्शन आई थी तब, तो बहुत लोगों ने पुट इकट्ठी कर ली थी, उन पुट को आउट ऑफ द मनी करेंगे ये लोग। बहुत सारे लोग आज भी और पहले भी 37,000 की कॉल खरीद के बैठे हैं कि भाई बाजार 37,000 के ऊपर जाएगा, तो वो कॉल के जो प्रीमियम है वो भी इनको ख़त्म करने। तो जो मुझे लगता है कि 36,200 और 37,000 के बीच में ही शायद बाजार बंद होगा। और मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगता है कि 36,500 के इर्द गिर्द 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे, इसी के आसपास जो है शायद कल बाजार घूमता हुआ नज़र आए, इसी के आसपास मंडराता हुआ नज़र आए। और 36,500 मुझे लगता है कि एक फेयर केस है कि जहाँ पर बाजार सेटल होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। और यहाँ पर देखिएगा कंट्रीब्यूशन वाइज अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI ये तेजी में थे। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक थोड़ा से वीक हो गए, हालांकि खबर के बावजूद ये पॉजिटिव हो गए थे क्योंकि कैबिनेट ने अभी जो है टेलीकॉम को जो रिलीफ पैकेज है वो पोस्टपोन कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो सेटबैक लगा था, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं, ये बाद में पुल बैक कर गए थे। लेकिन क्योंकि आधे घंटे की सेटलमेंट होती है तो इसलिए सेटलमेंट प्राइस में आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। और शेयर्स देखिएगा बैंकों में आज कोटक महिंद्रा बैंक, हालांकि देखिएगा 1814 रुपये के ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस है, 1814 से 1820 पे, उसी के आसपास ही जो है क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि इसमें फिर कल रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। और नीचे से काफ़ी ओवरसोल्ड था तो वो पुल बैक हो गया। बाकी जो सारे शेयर्स हैं, मतलब जो दिग्गज 5-6 बैंक है अदर देन इंडसइंड, तो पांचों बैंक अब फेयर वैल्यू पर है। कोटक महिंद्रा बैंक का बात करें, एक्सिस की बात करें, ICICI, SBI और HDFC सब अपने जो है हाई के आसपास है। तो हाई इसका मतलब पुल बैक भी करके आगे नीचे से, तो कुल मिला के अब नई तेज़ी के लिए कोई ट्रिगर चाहिए, और ट्रिगर मुझे शायद नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ बाजार गए थे बैंक निफ्टी, वहीं पर भी अगर खुलते हैं तो फिर सेलिंग आ जाएगी। तो मैंने आपको बोला 36,200 से लेके 37,000 के बीच ही बाजार घूमता हुआ नज़र आना चाहिए कल भी, और 36,500 के आसपास जो है हमें लगता है कि क्लोजिंग होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। इसके अलावा आज 802 करोड़ की सेलिंग की FIs ने। FIs का कुछ पता नहीं होता भाई साहब, अभी 3 दिन पहले तो खरीद रहे थे, अब 3 दिन से बेच रहे हैं, तो हो सकता है कल फिर खरीदते हुए नजर आए, बट चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। DIs थोड़े से अब हल्के पड़ गए, DIs जो भर भर के माल खरीद रहे थे अब वो DIs थोड़े से शांत हो गए, जिसकी वजह से भी हमें लगता है, क्योंकि चार्ट भी यही बता रहे हैं कि थोड़ी शांति पड़ सकती है और शांति तेज़ी की तरफ पड़ सकती है। तो शायद कंसोलिडेट होगा जा रही है, थोड़ा सा एक दायरे के बीच में घूमता हुआ नजर है। और इसको आपने एक मद्देनजर ध्यान रखना है कि अगर ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग होती है, यानी कि स्मॉल मिड कैप में, तो वो एक ज़्यादा सीरियस इशू हो सकता है बजाय के इंडेक्स के, क्योंकि अगर इंडेक्स में कोई भी वीकनेस हुई तो वहाँ पे ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। अब देखिए इंडेक्स में भी 44 करोड़ की बाइंग की FIs ने, और इसके अलावा 953 करोड़ की उन्होंने फ्यूचर्स के स्टॉक में सेलिंग कर दी। तो कुल मिला के तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अब FIs भी थोड़ा सा और सेल करना चाहते हैं। लेकिन FIs के डेटा कैश में और यहाँ पे दोनों जगह सेलिंग में अगर बड़े अमाउंट्स में आपको नज़र आते हैं कल, तो फिर आप थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा भी देख सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंसोलिडेशन चलना चाहिए, और कोई भी नया ट्रिगर जब आएगा तो वो पहले बाज़ार में दिखेगा, फिर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि जिस दिन भी एक हैवी सेलिंग होगी या हैवी बाइंग होगी, उसी दिन बाज़ार के अंदर डायरेक्शन सेट होगी। तो अभी मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बाय सेलिंग हो रही है, एक सीमित दायरे के दौरान ही जो है बाजार घूमता हुआ रहना चाहिए। किसी भी तरीके से 36,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेड करता है नीचे की तरफ, तो ही कोई वीकनेस समझिए। अगर तेज़ी के लिए अगर 37,000 के ऊपर अगर 1 या 2 घंटे तेज़ी बनती है तो आप तेज़ी समझ सकते हैं, बट 37,000 के ऊपर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है और बाजार में बहुत अच्छी तेज़ी हो चुकी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बड़े लोग बड़े अच्छे मोटे प्रॉफिट बैठे हुए हैं और वो धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट काटना चाह रहे हैं। पुट कॉल रेशो कह रही है जी बैंक निफ्टी की, तो देखिएगा निफ्टी की तो पुट और कॉल रेशो कहती है जी ठीक है जी बिल्कुल मैं फेयरली प्राइस हूँ, अगर आप मुझे ऊपर लेके जाएंगे तो मैं नीचे आ जाऊँगा। तो मुझे निफ्टी के फ्रंट पे तो ऐसा ही लगता है कि निफ्टी में शायद तेज़ी अभी और ना हो। बैंक निफ्टी में हालांकि न्यूट्रल है, हो सकता है खींचने की कोशिश करें बैंक निफ्टी को जो है बुल्स, जैसे मैंने आज भी बोला था कि थोड़ा सा खींचेंगे 700 के आसपास, 750 800 तक चला जाए, वैसा हुआ भी। और अब जो देखिएगा 2-3 दिन का जो अंडर परफॉर्मेंस था वो बैंक निफ्टी ने पूरा कर लिया। अगर अब निफ्टी में गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी को भी चपेट में ले सकता है। तो जो भी होगा सेम डायरेक्शन में होने के चांसेस ज़्यादा है। और पुट कॉल रेशो में भी अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो देखिएगा 17,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लिखे गए हैं 17,400 की कॉल में, काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि भाई साहब हम 17,400 के ऊपर नहीं जाने देंगे बाजार। लेकिन 17,300 में नीचे के धकेलने वाले जो है कि इससे नीचे हम धकेल लेने देंगे, वहाँ भी 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो 17,300 पे एक हाईएस्ट
ओपन इंटरेस्ट है आपको पुट साइड में, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड के अंदर देखेंगे तो 17,500 के ऊपर। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, हालांकि मुझे लगता है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,400 वाली भी काफ़ी अहम है। तो 17,400 पे भी आप लड़ाई होती हुई नज़र आएगी आपको, और नीचे 17,300 पर आएगी तो फिर बुल्स खींचते हुए नजर आएंगे। 17,400 के ऊपर जाएगी तो सेलिंग वाले जो लोग हैं या बियर्स हैं वो नजर आएंगे। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी में आज थोड़े से मंदी करने वाले लोग डरते हुए नजर आए, और 37,000 की कॉल के अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर आया। तो 79,000 कॉन्टैक्ट वहीं पर पुट वाले आज बड़े एग्रेसिव थे। 36,800 में 20,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए, 36,700 में जो है 37,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए, 36,600 में 26,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए। तो ऐसा लगता है इस अगर ऑप्शन चेन को देखें तो ऐसा लगता है यार ये तो आने नहीं देंगे नीचे बाजार को, ये तो 36,800 से नीचे नहीं आने देंगे। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये आज की लास्ट की तेज़ी की वजह से लास्ट के आधे घंटे में बने होंगे, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि सुबह चलते हुए अगर एक झटका अगर लगा तो ये सारे जो ओपन इंटरेस्ट आपके बने हैं पुट में ये सब फंसते हुए नज़र आएंगे। और अगर पुट फंसती हुई नज़र आई तो फिर देखिए कि 36,500 के आसपास जो है बाजार आ ही जाएगा। हो सकता है एक बार नीचे 36,200 36,300 की तरफ भी घूम के आ जाए, लेकिन कुल मिला के 36,500 एक न्यूट्रल वैल्यू के आसपास शायद बाजार की सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडर्स को भी, ऑप्शन राइटर को भी सबसे ज़्यादा फायदा इसी में है, क्योंकि जिन्होंने कॉल खरीदी हैं उनके पास ज़्यादातर कॉल 36,500 और 37,000 वाली है। जिनके पास पुट है वो 36,500 वाली और 36,000 वाली पुट है। तो सबसे बड़े खिलाड़ी को सबसे अच्छा फ़ायदा कहाँ आएगा? 36,500 पे बाजार बंद कर दो, सबके प्रीमियम खा जाओ। तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम आप खाओगे तो कहाँ पे खाओगे? 36,500 के आसपास। तो लॉजिकली बाजार को 36,500 के आसपास बड़े प्लेयर्स रखने की कोशिश करेंगे। लास्ट दिन है, ऑप्शंस के प्रीमियम छोटे छोटे हैं, तो कोई भी जो भी ऑप्शंस के माध्यम से जो भी कोई ट्रेड होगा तो वो बड़ा, अगर कोई भी ट्रेड होता है तो वो 2:30 बजे के बाद होगा। तो 2:30 बजे तक तो मुझे लगता है कि ये सारे ऑप्शंस के प्रीमियम को निपटा लेंगे, और लोग ये देखते रहेंगे यार ऑप्शंस के सारे प्रीमियम खत्म होंगे। तो 36,500 के अराउंड में बाजार घूमता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये एक बेस केस है कि 36,500 की कॉल और पुट शायद यहाँ पर जो है राइटिंग कल भी दिन में देखने के लिए मिले, और यहीं पर इसी के आसपास, क्योंकि 36,500 के आसपास अगर बाजार घूमेगा तो दोनों पुट को कॉल जो है 50-50 100 रुपये की 100 रुपये की भी अगर वो ट्रेड करती हुई नजर आई, 70-70 की भी ट्रेड करते हो तो 150 पॉइंट की जो है एक सेफ साइड बनेगी। तो बहुत सारे लोग जो है 36,500 की कॉल और पुट भी शायद आपको सेल करते हुए नजर आए, और अगर किसी तरीके से फंसते हुए भी नजर आएंगे तो अगले हफ्ते में रोल ओवर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 36,500 एक जो है अहम लेवल है जिसके इर्द गिर्द बड़े प्लेयर्स कल ऑप्शंस की एक्सपायरी करते हुए नजर आएंगे। अगर किसी भी तरीके की वीकनेस है तो 36,200 के नीचे आएगी, किसी भी तरीके की तेजी है तो 37,000 के ऊपर आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी ट्रेड अगर आप लें तो ध्यान रखिएगा 36,200 के नीचे ट्रेड तभी ले जब बाजार आधा एक घंटा काम कर चुका हो, और 37,000 के ऊपर भी पोजीशन तभी बनाए जब बाजार कम से कम आधे घंटे या एक घंटे काम कर चुका हो। बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर 36,500 के आसपास बाजार घूमता हुआ नजर आना चाहिए। आज का एनालिसिस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।